बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक टाइमर की मदद से किस तरह किसी भी लोड को ऑन ऑफ करते हैं वो करना जो है सीखेंगे कि किस तरह हम उसकी वायरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक लैंप के साथ टाइमर जो है वायरिंग करना जो है सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपका कोई लोड है, जैसे मोटर है, जनरेटर है या कोई और लोड है, आप उसको दिन में किसी भी वक्त कुछ टाइम के लिए ऑन करना चाहते हैं और फिर ही ऑटोमेटिक उसको ऑफ करना चाहते हैं, तो वो हम इस टाइमर को यूज़ करके, ये जो टाइमर है इसको यूज़ करके हम जो है इंतहाई जो है आसान तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों ये टाइमर जो है 24 आवर टाइमर अवेलेबल है मार्केट में, या 7 डे। ठीक है दोस्तों, 24 आवर 7 डे प्लस 24 आवर टाइमर भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है लेकिन ये टाइमर 24 आवर टाइमर है। ठीक है दोस्तों ये इन दो टाइमर में बेसिकली फ़र्क क्या है, क्योंकि 24 घंटे जो है टाइमर, उसके अंदर आप एक सेटिंग कर सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर आप किस टाइम पे जो है लोड को ऑन ऑफ करना चाहते हैं। ये दोस्तों ये डायल है इस टाइमर का, इधर से हम इसकी सेटिंग कर देते हैं कि किस घंटे पे आप ये देखें 1 से ले 24 घंटे तक ये हमारे पास सेटिंग अवेलेबल है। इन छोटे छोटे जो इधर बटन है इनको हम प्रेस कर देते हैं नीचे को, कितने घंटे के लिए या कितने मिनट के लिए आपने यह लोड को ऑन करना है और किस घंटे में ऑन करना है, तो वो आपके पास ये सेटिंग अवेलेबल है। ये 24 घंटे के दौरान ये सेटिंग दोस्तों अवेलेबल है। इसी तरह जो 7 डे प्लस 24 आवर टाइमर है उसके अंदर आपके पास 7 दिनों के लिए सेटिंग मौजूद होती है। वो अमूमन आमतौर पर जो है दोस्तों जो है स्कूल की लाइट्स या जनरेटर को जो है एक हफ्ते के अंदर एक हफ्ते के अंदर आधे घंटे के लिए वार्म अप के लिए चलाया जाता है। तो स्कूल में 7 डे की वो सेटिंग कर देते हैं, जो ही छुट्टियां होती हैं उन दिनों पे वो जो है लोड को ऑटोमेटिक बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, चलें समझते हैं कि किस तरह हम एक टाइमर से जो है लैंप या किसी भी लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसकी वायरिंग समझते हैं कि किस तरह हम करेंगे। चलें दोस्तों समझते हैं। दोस्तों ये हमारा टाइमर है। टाइमर के जो इसकी जो ऑक्सिलरी सप्लाई है वो हम इन पॉइंटों पे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल हम जो है टाइमर को डायरेक्ट दे देते हैं दोस्तों, और फेस लाइन जो है हम एक इधर ये इसके जो कॉमन पॉइंट हैं, एक नॉर्मली ओपन है और एक नॉर्मली क्लोज है, तो इस पॉइंट पे हम देते हैं जो कॉमन पॉइंट है। उसके साथ ही ये एक जो है वायर हम जो ऑक्सिलरी सप्लाई है टाइमर की उस पर लगा देते हैं, क्योंकि जब टाइमर को ऑक्सिलरी सप्लाई मिल रही होगी तो ये वर्किंग शुरू कर देता है। ठीक है, और सेटिंग किया गया टाइम पे इसको लोड को ऑन और ऑफ करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये जो है एक वायर टाइमर से जो है ये नॉर्मली ओपन पॉइंट से होके ये देखें लैंप को जा रही है। इधर दोस्तों कोई और भी आपका लोड हो सकता है जिसको आप टाइमर की मदद से चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यूँ ही ये टाइमर अपनी सेट किए गए टाइम पे आता है तो ये सिग्नल इस पॉइंट को जो क्लोज करता है, उस सूरत में ये लोड जो है ऑन हो जाता है, और जो ही टाइम ख़त्म हो जाता है सेट किया गया तो ये दोबारा ओपन पॉइंट हो जाता है और उस सूरत में ये लैंप या जो कोई और लोड है वो हमारा ऑफ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा ये दोस्तों टाइमर पे ये एक इधर बटन है, ये 0 लिखा हुआ और 1 लिखा हुआ, इधर ये देखें ये घड़ी का निशान बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब आप ऑटोमेटिक इस जो है टाइमर के ज़रिए लोड को ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में आप ये जो बटन है ये घड़ी वाले निशान पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा अगर आप 0 पे रखेंगे तो उस सूरत में ये कोई भी फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप 1 पे रखेंगे तो उस सूरत में ये है कि आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये पॉइंट क्लोज हो रहे हैं कि ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, ये मैनुअली चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपने इसको ऑटोमेटिक ऑन करने के लिए टाइमर के ज़रिए
तो फिर आप इस बटन को, ये जो इधर बटन है, इसको क्लॉक वाले यानी घड़ी के निशान पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लिहाजा दोस्तों से शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।